हम जिस दर्दनाक और कर्बनाक दौर से गुजर रहे हैं, कौम की बेटियां इश्क के नाम पर, अफेयर के नाम पर, लड़कों से प्यार मोहब्बत के नाम पर अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर अपनी आबरू का सौदा कर रही हैं। और मर्दों का हाल ये जालिम मर्दों का कि वो औरतों का रस चूस कर, जैसे भौरा फूल का रस चूस कर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करता, तितलियां पत्तियों का रस चूस कर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करती, ऐसे आज के जालिम मर्द औरतों का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर शादी का लालच दे करके छोड़ करके भाग जाते हैं। याद रखना ए कौम की बेटियों, तुमने उस सैयदा का दामन पकड़ा है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। तुमने उस सैयदा का दामन पकड़ा है जो पुल सराज से गुजरेगी तो इस शान से गुजरेगी, अल्लाह अकबर, के 70,000 हूरों के झुरमुट में ऐसे गुजरेगी जैसे बिजली कूद गई है। वो सैयदा जो फरमाती हैं औरत सबसे बेहतरीन वो है जिसको कोई नामहरम मर्द न देखे और वो किसी नामहरम मर्द को न देखे। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आइडियल बना लो सैयदा फातिमा को, आइडियल बना दो रसूलुल्लाह की शहजादी को। उनकी नमाज देखो, उनकी गुर्बत में सब्र देखो, उनकी चादर के पेबन देखो, उनकी फाका कशी देखो, उनकी उलुल अज़मी देखो, उनका हौसला देखो, उनकी इस्तिकामत देखो। कहा जाता है साहिब नुज़तुल मजालिस ने और दीगर किताबों में लिखा है सैयदा ने कैसे जवाब दिया। एक बात बताऊं आपको, सैयदा कायनात ने कैसे जवाब दिया। अगर खाना नहीं पक रहा है सैयदा के घर में, कोई ताना ना दे कि खाना नहीं पकता, भूखी है, मजबूर कभी नहीं। उनका बेटा गरीब नवाज मजबूर न था। एक जालिम ने पानी पे पहरा लगाया तो कहा अच्छा पानी पे पहरा, साकी कौसर के बेटे के लिए तुम पानी पे पहरा लगाओगे? अपने गुलाम को भेज करके कहा जाओ और कहना कि तुझे ए अना सागर, तुझे गरीब नवाज ख्वाजा बुलाते हैं। पूरा प्याला सिमट करके आ गया, प्याले के अंदर पूरा सागर सिमट करके आ गया। सागर सिमट कर घाघर में आया, सिर्फ सागर का पानी नहीं, जितने मटके जितने बर्तन अजमेर मोहल्ला में थे सारा पानी समेट लिया एक कटोरे के अंदर। ये घराना मोहताज नहीं है, अगर कहीं कोई काम हुआ है तो किसी हिकमत के तहत हुआ है बस। आप कहेंगे करबला में कैसे मोहताज थे? कहा यही तो गरीब नवाज ने बताया ना, वहां मोहताज थे तो यहां मोहताज। अगर इमाम अली मकाम कहते तो फुरात उधर चलने की बजाय इधर से चलने लगता। तो कहा फिर उन्होंने कोई घाघर भेज करके इस फुरात को क्यों नहीं बुलाया? का दोनों में फर्क था। गरीब नवाज यहां करामत बताकर इस्लाम फैलाने आए थे और इमाम हुसैन वहां इस्तिकामत बता करके इस्लाम बचाने आए थे। जब बचाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, फैलाना हो तो फिर करामतें दिखाई जाती, वरना करामत की क्या बात है, वो तो चलते फिरते ज़ुहूर करामत होता है। अल्लाह अकबर, तो बात दूर ना निकले। करने चला था वो सुन लें। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा घर आए, थोड़े उस दिन भी चेहरे पे आसार थे। सैयदा को अली मुर्तज़ा का बहुत ख्याल रहता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत जन्नती है जो शौहर को खुश रखे। औरत नमाज पढ़े, रोजे रखे, सदका करे, हज करे, ज़कात दे, शौहर को नाराज किया ना बिला वजह तो वो औरत जहन्नम में जाएगी, इबादत के बाद भी जहन्नम में जाएगी। जिस रात औरत शौहर को नाराज कर देती है पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। औरतों को चाहिए शौहर को राजी करे, राजी रखे। हाँ, अगर शौहर थोड़ा टेढ़ा तिरछा है तो उसको भी हम अपील करते हैं, हजारों का मजमा, हालांकि यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा। जानवर ना बनो, इंसान बनो। शौहर का मतलब मोचों पे ताव देना नहीं, शौहर का मतलब तलाक देना नहीं, शौहर का मतलब बीवी पे जुल्म करना नहीं। तस्बीह मुसल्ला कितना भी डूब जाओ, अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, जो औरत की इज्जत नहीं करता वो कमीना है, कमीना। अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया है, इसलिए औरतों की इज्जत करना सीखो। हाँ, आजकल नौजवान लड़के सीरियल देख करके इस दुआजी जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हैं, इसीलिए हाथ की मेहंदी नहीं छुट्टी, जिग जिग शुरू होती है, तक तक शुरू होती है, तलाक की बात आती है। इस्लाम में तलाक क्या? जहां नहीं होता वहां शरीयत ने एक हाथ बताइए कि जब निभा की कोई सूरत नहीं हो तो एक तरीका है, लेकिन हत्तल इम्कान निभा की कोशिश करो। मैं तो लोगों को कहता हूं, बुरा लगे तो माफ करना, कि जो मर्द होते वही बीवी से निभा करते हैं और जो नामर्द होते वो तलाक देते हैं। तो नामर्द ना बनो, हौसला रखो। आप कहेंगे ना अहल थी, मैंने कहा आप अहल थे तो आपका काम है कि आप उसके साथ निभा करें। कहा कैसे, क्या करें? मैंने कहा तरबियत कर। कहा कैसे तरबियत करूं? मैंने कहा मखदूम साहब का तू गुलाम बनता है, अपने आप को अशरफी कादरी चिश्ती कहता है। मखदूम साहब ने तोता अपने पास रखा तो तोते की तरबियत करके उसको हाफिज कुरान बना दिया। जब मखदूम साहब एक मिट्ठू को हाफिज कुरान बना सकते हैं तो तू अपनी बीवी को नेक नहीं बना सकता तरबियत करके? कैसे बुजुर्गों की सोहबत में रहता